बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ना बजली थी ना मशीनें। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर और कुछ ही गलियां थीं। उसी गांव में एक मशहूर लोहार रहता था, उस्ताद सुलेम। उसकी भट्टी की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती थी। लोग दूर दूर से हिल, दुरांती, तलवारें और घोड़ों की नौलें बनवाने आते थे। मगर उस्ताद सुलेम की जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र उसका बेटा हसन था। नाफरमान बेटा हसन 12 साल का था, तेज दिमाग, मगर काम से जी चराता था। एक दिन वो बोला, अबा, मैं सारा दिन आग के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे दोस्त दरिया के किनारे खेलते हैं। उस्ताद सुलेम ने हथौड़ा रोका, पसीना साफ किया और नरमी से कहा, बेटा, खेलना बुरा नहीं, मगर हिनर सीखना जरूरी है। जिसके पास हिनर ना हो वो मुश्किल वक्त में खाली हाथ रह जाता है। मगर हसन ने बात दिल पर न ली। पहला सबक अगले दिन उस्ताद ने हसन को एक ठंडा लोहे का टुकड़ा दिया। उसे सीधा करो। हसन ने पूरी ताकत लगा दी, मगर लोहा न मुड़ा। वो गुस्से में आ गया। उस्ताद सुलेम ने लोहे को भट्टी में डाला। आग दहकने लगी। कुछ देर बाद बस ने गर्म लोहा निकाला और हथौड़े की ज़रब लगाई। लोहा फौरन शक्ल बदलने लगा। बेटा, ठंडा लोहा नहीं बदलता। इंसान भी जब तक आजमाइश की आग में नहीं आता, उसकी असल ताकत जाहिर नहीं होती। हसन खामोश हो गया। तीसरा हिस्सा। आजमाइश का वक्त चंद महीनों बाद गांव पर मुश्किल वक्त आ गया। कहत पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों के पास पैसे न रहे, काम कम हो गया। उसी दौरान उस्ताद सुलेम शदीद बीमार हो गया। भट्टी ठंडी पड़ने लगी। गांव वाले कहने लगे, अब सुलेम का जमाना खत्म हो गया। हसन के दिल में खौफ बैठ गया। घर में आटा कम था। हीमा की आंखों में फिक्र थी। उसी रात हसन ने भट्टी के सामने खड़े होकर बाप की बातें याद की। आग से डरो नहीं, यही तुम्हें मजबूत बनाएगी। चौथा हिस्सा। जिम्मेदारी। अगली सुबह हसन ने खुद भट्टी जलाई। पहले दिन उसके हाथ जल गए। हथौड़ा सीधा नहीं पड़ता था। चंगारियां कपड़ों पर गुरते। लोग हंसने लगे, ये लड़का किया लोहार बनेगा। मगर हसन ने हार न मानी। वो रात देर तक मशक करता, दिन में काम करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़रब में वजन आने लगा। लोहा उसकी बात मानने लगा। पांचवां हिस्सा। बड़ा इम्तिहान। एक दिन करीबी शहर का सिपाही आया। हमें मजबूत तलवारें चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? ये बड़ा मौका था। अगर वो कामयाब हो जाता तो घर की हालत संभल जाती। हसन ने दिल मजबूत किया। 3 दिन और 3 रातें उसने आराम ना किया। आग दहकती रही, हथौड़े की आवाज गूंजती रही। आखिरकार उसने तलवार तैयार की। सिपाही ने तलवार आजमाई। वो मजबूत और तेज थी। शाबाश लड़के, तुम अपने बाप से कम नहीं। आखिरी हिस्सा। असल कामयाबी। कुछ दिन बाद उस्ताद सुलेम की तबीयत संभल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता भट्टी तक आया। उसने देखा, हसन पूरे आतिमाद से काम कर रहा है। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तुम लोहे को नहीं, अपनी तकदीर को ढाल रहे हो। हसन ने बाप के हाथ चूमे और कहा, अबा, मैं समझ गया हूं, आग हमें जलाती नहीं, बनाती है। हथौड़े की